आखिरकार कांग्रेस ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी के लिए राजस्थान कांग्रेस ने एक फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत जो पदाधिकारी बिना बताए लगातार 3 बैठकों से गैर हाजिर रहेगा, उसे हटा दिया जाएगा। पार्टी में पद लेकर फिर घर बैठने वाले निष्क्रिय कांग्रेस पदाधिकारियों पर अब गाज गिरने वाली है। राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की कवायद में जुटी हुई थी। इसके लिए पहले बाकायदा तथ्यों सहित एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार कराई गई थी, लेकिन बाद में हटाने की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। अब एक बार फिर कांग्रेस ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने के प्रयास को शुरू कर दिया है। इसके लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक फॉर्मूला इजाद किया है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का फॉर्मूला जो बनाया गया है, उसमें लगातार 3 बैठकों से नदारद रहने वाले पदाधिकारियों की छुट्टी हो जाएगी। पीसीसी, जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों पर यह फॉर्मूला लागू होने वाला है। गैर हाजिर रहने वाले पदाधिकारियों की सबूतों सहित पहले ही रिपोर्ट तैयार रहेगी। सिर्फ उन्हीं पदाधिकारियों को राहत मिलेगी जो नहीं आने का कारण पहले ही बता देंगे। जिला, ब्लॉक और मंडल लेवल के निष्क्रिय पदाधिकारियों को प्रदेश नेतृत्व हटाएगा। वहीं निष्क्रिय पीसीसी पदाधिकारियों की रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, क्योंकि पीसीसी पदाधिकारियों को हटाने और बनाने का अधिकार एआईसीसी के पास ही है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस ऐसे पदाधिकारियों से लंबे समय से परेशान थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कई बार निष्क्रिय पदाधिकारियों को लेकर नाराजगी भी खुलेआम जाहिर कर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि ऐसे पदाधिकारी किस काम के जो पद लेकर पार्टी के लिए काम नहीं करते और ना बैठकों अन्य कार्यक्रमों में आते हैं। हाल ही में डोटासरा जब जोधपुर गए थे, तब वहां की जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में करीब 50% पदाधिकारी गैर हाजिर थे। ऐसे में डोटासरा ने जयपुर लौटते ही निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का यह फॉर्मूला तैयार कर दिया। विपक्ष के तौर पर संगठन को तभी सक्रिय रखा जा सकता है जब पदाधिकारी और नेता एक्टिव हों। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को राजस्थान में ले डूबी, और उसी समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में लड़ते रहे जब उनके चाहने वालों को टिकट नहीं मिला था। एक तरफ अशोक गहलोत गुट काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट काम कर रहा था। वहीं अपने अपने स्तर पर जो ताकतवर मंत्री थे, वह भी अपने जिले में अपनी गुटबाजी को चरम पर रखे हुए थे। उनके सभी कार्यकर्ता कहीं अशोक गहलोत के लिए प्रचार ना करते, तो कहीं सचिन पायलट के साथ खड़े ना रहते, केवल अपने मंत्री तक ही रह जाते थे, अपने विधायक के लिए ही काम कर रहे थे। वह कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में उतरकर पूरे जी जान से ताकत नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में हार मिली थी। हार मिलने के बाद से लगातार यह सवाल किए जा रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ताकतवर बन के राजस्थान में उभरी थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए यह काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी भले ही राजस्थान में सीटें निकाल ली हों, लेकिन देश भर में उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद से धीरे धीरे फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ता निष्क्रिय होते चले गए और जमीनी स्तर पर काम करना बंद कर दिया। जब चुनाव आते हैं तभी कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी कार्यकर्ता दिखाई अब नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की मुसीबत राजस्थान में जमीनी स्तर पर बढ़ती चली जा रही है। आने वाले समय में निकाय और पंचायत के भी चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अभी से चिंतित हो रही है कि आखिरकार अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही काम करते रहे तो पंचायत और निकाय चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ मैदान में नहीं उतर पाएगी। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी चरम पर है। भले ही कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन सचिन पायलट और उनके गुट के सभी लोग राजस्थान में इस समय पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब एक युवा टीम बनाने पर काम कर रहे हैं और उस युवा टीम में राजस्थान से एक ही नाम सचिन पायलट है, जो राजस्थान कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर होती दिखाई दे रही है। सभी अशोक गहलोत समर्थक और दूसरे अन्य सभी नेताओं को यह लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान में आगे बढ़ाया तो उन सभी नेताओं को एक बार फिर से दरकिनार कर दिया जाएगा, जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में सभी ताकतवर थे। खैर, देखना होगा कि अब जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कितने समर्थक ऐसे हैं जो निष्क्रिय थे और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।